Assalamualaikum guys, my name is Dr. Anisa. Today my topic is bioenergetics. In this lecture we discuss about the most important MCQs of the bioenergetics chapter according to the board paper for class 11. Now we discuss the MCQs. The first MCQ is the mechanism in which energy is captured and converted this energy into another form and utilized metabolic processes in the living body is called photosynthesis, respiration, growth, vernalization. कहने का ऐसा मैकेनिज्म जो एनर्जी को कैप्चर करे और उसे दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दे ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए उसे यूटिलाइज किया जा सके या उसे यूज़ किया जा सके। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड। क्या है कि जो सेल्स को कॉमन एनर्जी देती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? एटीपी। द सब्सटेंसेस इन प्लांट बॉडी विच ऑब्जर्व विजिबल लाइट आर कॉल्ड। कहने हैं कि प्लांट बॉडी में ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। ठीक है, हमारे पास जो है इसका आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो विजिबल लाइट को क्या करते हैं? अब्जॉर्व करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स इन प्लांट बॉडी विच ऑब्जर्व विजिबल लाइट आर फाइकोबिन, क्लोरोफिल एंड। कह रहे हैं कि प्लांट्स में ऐसे कौन से पिगमेंट्स हैं जो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक उन्होंने बोला है फाइकोबिन, एक क्लोरोफिल और एक कौन सा है हमारे पास? वो है कैरोटीन। ठीक है, जो फाइकोबिन, क्लोरोफिल एंड कैरोटीन जो होते हैं ना, ये प्लांट बॉडी में ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज कह रहे हैं कि जो क्लोरोफिल का जो कलर है वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है ब्लू ग्रीन। जो क्लोरोफिल का कलर है वो क्या है हमारे पास? ब्लू ग्रीन। द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी इज। क्या इस ऊपर हमने क्लोरोफिल ए की बात की, वो क्या कलर है उसका? ब्लू ग्रीन। और क्लोरोफिल बी का कलर क्या है हमारे पास? येलो ग्रीन। जो क्लोरोफिल की 3 टाइप्स होती है, ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बात की है द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए इज क्या है हमारे पास? ब्लू ग्रीन। द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लाइट गैदरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड। कहने के जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो लाइट को गैदर कर रहा है, लाइट को सन से इकट्ठा कर रहा है? तो हमारे पास आ जाता है एंटीना कम्प्लेक्स। ठीक है, प्लांट का ऐसा पार्ट जो लाइट को सन से गैदर करे, उसे इकट्ठा करे, वो कौन सा पार्ट है? एंटीना कम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द एंटीना कम्प्लेक्स लाइट कैप्चरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ। अब कह रहे हैं कि जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ड्यूरिंग एंटीना कम्प्लेक्स विजिबल लाइट को क्या करता है? सॉरी, उसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है? तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल ए पे, क्लोरोफिल बी पे और कैरोटीन, इन 3 पिगमेंट्स पे ये कंसिस्ट होता है। आपसे अगर ये भी पूछा जाए द एंटीना कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, जो एंटीना कम्प्लेक्स है किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होता था आपने बताना है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन पे। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंटीना मॉलिक्यूल टू। कहने के फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी है वो एंटीना मॉलिक्यूल से ट्रांसफर किस तरह होती है? हम कहेंगे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल में जो एंटीना मॉलिक्यूल से जो लाइट है वो किस तरह ट्रांसफ़र होगी? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द प्रोसेस इन विच सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नाउन एज। ऐसा प्रोसेस या ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिला के बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस द रॉ मटेरियल्स आर। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है वो बनते हैं? हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस द रॉ मटेरियल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एंड प्रोडक्ट रह जाते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रह जाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? देखें, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस लाइट की, सिंथेसिस का ना लाइट को बनाना। तो दैट इज मीट के जो फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का वो हमारे पास आ जाता है लाइट रिएक्शन। क्या करते हैं? सबसे पहले वो लाइट रिएक्शन करेगा। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट रिएक्शन।
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है, वो होती है क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो मतलब कि वो लाइट गैदरिंग पार्ट है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो हो रही होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। द सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज जो फर्स्ट स्टेप है उसका हमारे पास फोटोसिंथेसिस का यही आएगा कि लाइट रिएक्शन होगा। जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास आ जाएगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डार्क रिएक्शन। आ फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन्स, ठीक है। एक फोटोसिंथेटिक सेल्स में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे पास, तो हम कहेंगे 15 to 20 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आ फोटोसिंथेटिक सेल कंटेन्स 15 to 20 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। कार कह रहे हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट है उसमें फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, मतलब थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, थैलाकॉइड्स, ठीक है। उसमें क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीनिश कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना होता है, उससे हम क्या कहेंगे, थैलाकॉइड्स, ठीक है। इन क्लोरोप्लास्ट डेंसली पैक्ड स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स आर फाउंड नाउन एज, कहने के जितने भी ये थैलाकॉइड्स होते हैं उनके एक स्टैक बने होते हैं, मतलब वो जिस तरह मंजिल नहीं होती, ऊपर मतलब एक थैलाकॉइड के ऊपर दूसरा थैलाकॉइड होगा, उसके एक स्टैक्स बन जाएंगे, उसके एक सीढ़ी बन जाएगी, एक पैक बन जाएगा, ठीक है। वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, हम कहेंगे ग्रेना में। इन क्लोरोप्लास्ट डेंसली पैक्ड स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स आर फाउंड इन ग्रेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थैलाकॉइड्स आर फाउंड फ्रॉम दी प्रोलामेलर बॉडी। जो थैलाकॉइड्स है वो कहाँ से बनता है, तो हम कहेंगे प्रोलामेलर बॉडी से बनते हैं, ठीक है। जो थैलाकॉइड्स है वो कहाँ से बनते हैं, प्रोलामेलर बॉडी से। थैलाकॉइड्स यूनिट टू फॉर्म, जो थैलाकॉइड्स है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, ग्रेना। जितने भी थैलाकॉइड्स है वो सब मिलके बनाएंगे ग्रेना, ठीक है। थैलाकॉइड्स के जो यूनिट्स है वो मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना। थैलाकॉइड यूनिट्स टू फॉर्म ग्रेना। लाइट रिएक्शंस इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कहने के जो लाइट रिएक्शंस है उन्हें हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्यों कहेंगे, एक तो वो रिएक्शन है तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, नेक्स्ट वो एक लाइट की बात है तो इसमें हमारे पास फोटो आ जाएगी, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, तो दैट इज वाई इट इज आल्सो नाउन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आफ्टर द सप्लिटिंग ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय दी, कहने के जब वाटर में सप्लिटिंग होती है, वाटर टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा, NADP, ठीक है। आफ्टर द सप्लिटिंग ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय द NADP। सप्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द लाइट रिएक्शंस, कहने के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सप्लिट कब होते हैं, वो होते हैं लाइट रिएक्शंस में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, कहने के कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन। द प्रोसेस इन विच फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, कहने ऐसा प्रोसेस जिसमें फास्फोग्लिसराल्डिहाइड जो कंपाउंड है वो बनता है हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने बात किया जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर जब कार्बन फिक्सेशन करेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन। और जब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। द प्रोसेस इन विच रिड्यूस्ड कार्बन इज यूज टू जनरेट द कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि ऐसा कार्बन जो रिड्यूस हो चुका है, मतलब वो कम हो चुका है या ख़त्म होने तक है, ठीक है, ऐसा कार्बन जो हमें कार्बन मालिक्यूल मतलब जनरेट से रीजनरेट किया जाता है, यूज टू जनरेट द कार्बन एक्सेप्टर मालिक्यूल, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा कार्बन जो रिड्यूस तो हो चुका है लेकिन कार्बन एक्सेप्टर मालिक्यूल को रीजनरेट करने में हेल्प करता है, उस कार्बन का उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच रिड्यूस कार्बन इज यूज टू रीजनरेट द कार्बन एक्सेप्टर मालिक्यूल इज कॉल्ड रीजनरेशन, मतलब उसे दोबारा रीजनरेट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। क्लेवन बेंजोल साइकिल इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, जो कैल्विन बेंजोन साइकिल है ना उसे हम वो कब उस साइकिल को हम क्या कहेंगे या वो किस में होता है, वो हम कहेंगे डार्क रिएक्शंस में होता है, ठीक है। द इंजाइम विच इज यूज इन कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि जो कैल्विन साइकिल है फोटोसिंथेसिस उसमें जो इंजाइम यूज होता है उसे हम क्या कहेंगे, रबिस्को, ठीक है। जो कैल्विन साइकिल है फोटोसिंथेसिस का उसमें रबिस्को इंजाइम यूज होता है, ठीक है।
The enzyme which is used in Calvin cycle of photosynthesis is called Rubisco. Alternative mechanism of carbon fixation dark reaction process of photosynthesis occurs in, ठीक है, जो कार्बन फिक्सेशन डार्क रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस के वो कहाँ पे होते हैं, C3 प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द प्लांट्स इन विच 4 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड। ऐसे कार्बन या ऐसा प्रोसेस या ऐसे प्लांट्स जिसमें डार्क रिएक्शन में 4 कार्बन बने, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उसे हम क्या कहेंगे, C4 प्लांट्स। देखिए 4 कार्बन बन रहे हैं तो C4 प्लांट्स, 3 कार्बन बनेंगे तो C3 प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बात है, द प्लांट इन विच 4 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। द 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड इन डार्क रिएक्शन ऑफ C4 प्लांट्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि C4 प्लांट्स जो डार्क रिएक्शन से बन रहे हैं उन सब को हम क्या कहेंगे, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। जो C4 प्लांट्स में जो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं उन सब को हम क्या कहेंगे, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। द मोस्ट कॉमन C4 प्लांट्स आर का शुगर कैन एंड कॉर्न। कह रहे हैं जो मोस्ट कॉमन C4 प्लांट्स हैं वो हमारे पास क्या क्या है, शुगर कैन एंड कॉर्न। The mechanism of carbon fixation in which stomata open only in the night to get carbon dioxide is called। कह रहे हैं कि ऐसा मैकेनिज्म कार्बन फिक्सेशन का जिसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं रात के दौरान, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कार्सुला एशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसे जो एब्रीविएशन उसका क्या है, कैम, कार्सुला एशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसे हम उस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, कार्सुला एशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन कैक्टिक एंड पाइन एप्पल मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन। कैक्टिक और पाइन एप्पल में जो मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शंस का वो कहाँ पे होता है, कैम में, ठीक है। कैम क्या हमारे पास है, क्रेसुलो एशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कैक्टिक और पाइन एप्पल में जो डार्क रिएक्शंस है वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, कैम में। द कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द डैश ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कह रहे हैं कि जो कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ पे हो रहा होता है, वो हो रहा होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में हो रहा होता है, स्ट्रोमा में। The Kalman cycle of photosynthesis occurs in the stroma of the chloroplast. Dark reactions of photosynthesis was studied by the। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है उसे किसने डिस्कवर किया या उसे किसने स्टडी किया, हम कहेंगे कैल्विन ने, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन है वो किसका है, कैल्विन का। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो स्टेबल कंपाउंड है, पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो कौन सा है हमारे पास, PGA, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के साथ, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन करेगा राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के साथ। द इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन का जो इनिशियल स्टेप है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी रेस्पिरेशन, तो इनिशियल स्टेप होगा रेस्पिरेशन की, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हमारे पास होगी ग्लाइकोलाइसिस, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगी तो उसे हम कहेंगे एरोबिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नाउन एज एनारोबिक। ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे हम कहेंगे एरोबिक। ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो उसे हम कहेंगे एनारोबिक। और ऐसा इनिशियल स्टेप रेस्पिरेशन का जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। इन तीनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप एक दफ़ा इसे वो फोकस से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। और ये आपके MD कैट के पेपर के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। ये पूरे चैप्टर से उठाए हुए MCQs हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। कह रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, हमारे पास आ जाती है 673 किलो कैलोरीज, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इज 673 किलो कैलोरीज।
ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द कंपाउंड। कहने के ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज से। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द कंपाउंड ग्लूकोज। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, जो ग्लाइकोलाइसिस जब हो जाती है मतलब ग्लूकोज टूट जाता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है हमारे पास, पायरुविक एसिड। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज pyruvic acid. In anaerobic respiration dash energy is released 28 किलो कैलोरीज। कह रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 28 किलो कैलोरीज, और एरोबिक में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 673 किलो कैलोरीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो कब होती है, वो बैक्टीरिया और ईस्ट में होती है, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। In anaerobic respiration, the pyruvic acid is changed into the ethyl alcohol. कह रहे हैं कि anaerobic respiration में जो pyruvic acid होता है वो किस पे चेंज हो जाता है, ethyl alcohol में, ठीक है। Before Krebs cycle, the pyruvic acid combines with the, कह रहे हैं Krebs cycle स्टार्ट होने से पहले जो pyruvic acid है वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होने से पहले पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम ए के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। बिफोर क्रेब्स साइकिल द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू दी, कह रहे हैं क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो हमारे पास पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देखें जब पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो एसिटाइल बनाया जाएगा, और साथ में हमारे पास कोएंजाइम है तो कोएंजाइम ए बन जाएगा, ठीक है। इन क्रेब्स साइकिल एसिटाइल को ए इज चेंज्ड इनटू दी, क्रेब्स साइकिल में जो कोएंजाइम ए है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा सिट्रिक एसिड में, ठीक है। द लास्ट कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, जो क्रेब्स साइकिल का जो लास्ट कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। इन रेस्पिरेशन द नेट गेन ऑफ एटीपी कंपाउंड इज, कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन में जो एटीपी कंपाउंड की जो नेट गेन है, मतलब एटीपी कंपाउंड कितनी एनर्जी गेन करता है, वो कितनी है हमारे पास, 38 एटीपी, ठीक है। टोटल एटीपी के 3 बॉन्ड्स होते हैं। व्हेन वी डू एक्सरसाइज द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी आर ब्रेक डाउन एंड वी फील लो एनर्जी। कह रहे हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो एटीपी के बॉन्ड्स हैं वो टूटते जाते हैं, तब हमें वो अपनी बॉडी में लो एनर्जी फील हो रही होती है, ठीक है, यही बात है। इन रेस्पिरेशन द नेट गेन ऑफ एटीपी कंपाउंड इज 38 एटीपी। द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड, एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहेंगे, phosphorylation. The link between glycolysis and Krebs cycle is the conversion of pyruvic acid to, कह रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो कन्वर्जन होती है पायरुविक एसिड की वो किस में चेंज होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन विच एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड टेक्स प्लेस इन दी, कह रहे हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जिसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। The stepwise process through which food energy moves with the stages of eating and being eaten is called, कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जो ऐसा स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें फूड एनर्जी जो होती है वो स्टेज टू स्टेज वेरी करती जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वो फूड चेन होगी, ठीक है। स्टेप टू स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अब बताना है, स्टेप वाइज प्रोसेस, तो दैट इज नोन एज फूड चेन, ठीक है। द वेरियस स्टेजेस ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड, यानी कि फूड चेन के जो वेरियस स्टेजेस है वो कौन कौन से हमारे पास, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ठीक है। फूड चेन के क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। द डायफ्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि ट्रॉफिक लेवल की जो डायफ्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है हमारे पास, पिरामिड की फॉर्म में हम ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस कर सकते हैं, जिस तरह L1 L2 L3 या T1 T2 T3 की फॉर्म में, ठीक है। इन द इकोसिस्टम द प्लांट्स आर कॉल्ड, कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जो प्लांट्स होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो डेट इज बाय दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर्स। इन एन इकोसिस्टम द हर्बीवोर्स विच फीड ऑन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड, कह रहे हैं इकोसिस्टम में जो हर्बीवोर्स होते हैं वो जो प्लांट पे मतलब फीड करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल द कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स विच फीड अपॉन देयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उसमें जो कार्निवोर है वो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब मीट वगैरह पे जो फीड करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन एन इकोसिस्टम आर कंसिडर्ड एज, जो बैक्टीरिया और फंजाई इकोसिस्टम उन सब का हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजर्स। एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मटेरियल बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड, कहने के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के थ्रू जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। द रेट एट विच
द एनर्जी स्टोर्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही बात कह रहे हैं कि जो ऐसी एनर्जी या ऐसा रेट या ऐसा प्रोसेस जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं एनर्जी को सेव करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स इज अबाउट, कहें कि प्लांट्स से हर्बीवोर्स में जो एनर्जी आती है वो कितनी होती है, 5 to 20%। द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल इज अबाउट 10%। कहेंगे प्लांट्स से हर्बीवोर्स में जो एनर्जी जाएगी वो कितनी है, 5 to 20%। और एनिमल टू एनिमल से जो एनर्जी जाएगी वो है हमारे पास 10%।